दिल्ली शहर में एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। 3 नौजवान स्टूडेंट्स जिनके सपने और उम्मीदें बहुत थीं, एक कोचिंग सेंटर में हुए हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। ये स्टूडेंट्स एक छोटे से बेसमेंट में क्लास अटेंड कर रहे थे। तभी बारिश की वजह से कमरा पानी से भर गया। फंस जाने के कारण वो दुखद रूप से डूब गए। इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली के कई दूसरे कोचिंग सेंटर्स की तरह ये सेंटर भी एक गंदे बेसमेंट में चल रहा था। ये अंडरग्राउंड स्पेसेस, जहां अक्सर सही वेंटिलेशन, फायर एग्जिट्स और सेफ्टी मेजर्स नहीं होते हैं, संभावित दुर्घटनाओं के अड्डे बन गए हैं। एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए स्टूडेंट्स की सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए। फिर भी कई कोचिंग सेंटर एक सुरक्षित सीखने का माहौल देने की बजाय मुनाफे को प्राथमिकता देते हैं। चिंता की बात यह भी है कि इन कोचिंग सेंटर्स द्वारा बहुत ज्यादा फीस ली जाती है। माता पिता अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा देने की चाहत में अक्सर बहुत बड़ा आर्थिक बलिदान देते हैं। हालांकि ये ज्यादा फीस शायद ही कभी सुरक्षित और कंड्यूसिव लर्निंग स्पेसेस में तब्दील होती है। ये त्रासदी इस बात पर जोर देती है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोचिंग सेंटर्स के लिए सख्त नियम और रेगुलर सेफ्टी ऑडिट्स बहुत जरूरी है। इस त्रासदी के बाद कोचिंग सेंटर द्वारा स्टूडेंट्स की सुरक्षा की अनदेखी के बारे में परेशान करने वाली बातें सामने आई हैं। स्टूडेंट्स ने पहले भी इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और खास तौर पर बारिश के मौसम में बेसमेंट लोकेशन से होने वाले संभावित खतरों के बारे में शिकायत की थी। हालांकि उनकी चिंताओं को कोचिंग सेंटर के अधिकारियों ने कथित तौर पर अनसुना कर दिया। स्टूडेंट्स की परेशानियों को और बढ़ाते हुए कुछ टीचर्स की कथित उदासीनता थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ टीचर्स ने स्टूडेंट्स की चिंताओं पर ध्यान देने के बजाय सिलेबस पूरा करने को प्राथमिकता दी। सहानुभूति और जवाबदेही की ये कमी स्टूडेंट्स के वेलबीइंग के प्रति एजुकेटर्स की नैतिक जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ये त्रासदी एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पर प्रकाश डालती है जहां स्टूडेंट्स की आवाज सुनी जाए और उनकी सुरक्षा की चिंताओं का तुरंत समाधान किया जाए। जैसे ही Section 4. A city awakens. Protests erupt, demanding justice and reform. इस दुखद घटना ने पूरे दिल्ली में गुस्से और विरोध प्रदर्शनों को भड़का दिया है। स्टूडेंट्स, माता-पिता और कंसर्न्ड सिटीजन्स ने सड़कों पर उतरकर मृतकों के लिए न्याय और कोचिंग सेंटर के अधिकारियों से जवाबदेही की मांग की है। ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ लापरवाही के कारण हुई नौजवानों की मौत पर सामूहिक दुख और गुस्से को दर्शाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी दुख, गुस्सा व्यक्त करने और न्याय की मांग करने का जरिया बन गए हैं। सख्त नियमों और जवाबदेही की मांग करने वाले हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, जो कोचिंग इंडस्ट्री में सुधार चाहने वालों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन सिस्टम में एक व्यापक बदलाव की जरूरत को रेखांकित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्टूडेंट्स की सुरक्षा और वेलबीइंग सबसे महत्वपूर्ण है। Section 5. The aftermath and the way forward. Preventing future tragedies. यह त्रासदी स्टूडेंट्स की सुरक्षा के महत्व की याद दिलाती है। यह महत्वपूर्ण है कि इस घटना से ठोस और स्थायी बदलाव आए। सरकार को कोचिंग सेंटरों के लिए सख्त नियम लागू करने चाहिए, जिसमें मैंडेटरी सेफ्टी ऑडिट्स और फायर सेफ्टी मेजर्स शामिल हों। माता-पिता को सुरक्षा और वेलबीइंग को प्राथमिकता देनी चाहिए। बच्चों को असुरक्षित परिस्थितियों के बारे में खुलकर बोलने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है। इस त्रासदी को सभी स्टेक होल्डर्स के लिए एक वेकअप कॉल के रूप में काम करना चाहिए। Section 6. A nation introspects. A call for safe and ethical education. दिल्ली कोचिंग सेंटर त्रासदी ने शिक्षा की स्थिति पर देशव्यापी आत्मनिरीक्षण किया है। इसने हाइपर कॉम्पिटिटिव एकेडमिक लैंडस्केप में स्टूडेंट्स के भारी दबाव को उजागर किया है। यह घटना शिक्षा के प्रति होलिस्टिक अप्रोच की आवश्यकता को रेखांकित करती है। इस त्रासदी को बदलाव के लिए कैटलिस्ट बनना चाहिए।
यह एक सुरक्षित और एथिकल एजुकेशन सिस्टम के लिए सामूहिक प्रयास का आह्वान है। एक ऐसा सिस्टम जहां हर स्टूडेंट बिना डर के सीख सके।